लेट्स न्यूज में आप सबका स्वागत है। आखिर क्या वजह हो सकती है कि पाकिस्तान जाकर पढ़ने लगे हैं कश्मीरी छात्र? क्यों कश्मीरी छात्रों के लिए पाकिस्तान में कोटा दिया जा रहा है? क्या ये कोई राजनीतिक दांवपेच है या सही में कश्मीरी छात्रों का फायदा? आइए जानते हैं इस विषय से जुड़ी कुछ अनसुनी सी कहानियाँ। हर वर्ष जम्मू कश्मीर से वास्ता रखने वाले दर्जनों छात्र पाकिस्तान के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन ले रहे हैं। कुछ छात्रों ने वहां के कॉलेजों में अन्य कोर्स भी चुने हैं। बीते 2 दशक में सैकड़ों कश्मीरी छात्र पाकिस्तान के कॉलेजों में एडमिशन ले चुके हैं। उन्होंने वहां के कॉलेजों में प्रोफेशनल कोर्स चुने हैं और वहीं से उच्च शिक्षा लेने का विकल्प भी चुना है। इस वक्त करीब 350 छात्र पाकिस्तान के कॉलेजों से मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। ये बात पाकिस्तान के पंजाब मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही एक छात्रा के पिता ने मीडिया में बताई थी। हालांकि उन्होंने अपनी पहचान ना जाहिर करने की गुजारिश भी की थी। उन्होंने बताया कि वहां के कॉलेजों में कई ऐसे कश्मीरी छात्र हैं जिन्होंने दूसरे कोर्स चुने हैं। जब उनसे पूछा गया कि कश्मीरी छात्र क्यों पाकिस्तान से मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों को चुन रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि पहले लोगों में यह राय थी कि बच्चों को अगर बाहर से डॉक्टरी की पढ़ाई करानी हो तो उन्हें रशिया भेजा जाए या कुछ अन्य देशों में भेजा जाए, पर अब वे बच्चों को पाकिस्तान भेज रहे हैं। पर इसमें बुराई क्या है? क्या पाकिस्तान में पढ़ाई सस्ती है? जिस बात पर आगे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जिस कॉलेज में मेरी बेटी को दाखिला मिला वो इस वक्त वहां के बेस्ट कॉलेजों की श्रेणी में नंबर 3 पर है। सभी माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़े, इसलिए मुझे यह निर्णय सही लगा। खास करके लड़कियों के मामले में हर माँ बाप चाहते हैं कि वो सफल हों। उन्हें जोर देकर कहा कि पाकिस्तान में पढ़ाई फिलहाल अन्य देशों की तुलना में सस्ती भी है। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी का दाखिला SSARC के कोटे के तहत हुआ था और उन्होंने एक सेमेस्टर के करीब 36,000 रुपए फीस के तौर पर देने होते हैं। पाकिस्तान में पढ़ रहे एक अन्य छात्र के भाई जो अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहते थे, उन्होंने कहा कि वे भी पाकिस्तान में पढ़ाई करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि लोगों को लगता है कि बच्चों के वहां पढ़ाने का मतलब है घर जैसी जगह पर रहकर पढ़ना। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कॉलेज भारत से काफ़ी सस्ते हैं, बल्कि कई देशों से सस्ते हैं। वहाँ बेसिक फीस काफ़ी कम है। फिर पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है और कश्मीरियों को बाहरी नहीं समझा जाता। इसी वजह से वहाँ पढ़ने गए कश्मीरी छात्रों को असुरक्षा का भाव महसूस नहीं होता। क्या कश्मीरी छात्रों के लिए पाकिस्तान में कोटा है? बीते 2 दशक के पाकिस्तान सरकार जम्मू और कश्मीर से वास्ता रखने वाले छात्रों को प्रोफेशनल कोर्स जैसे मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई में स्पेशल कोटा देती रही है। यहाँ के जो छात्र पाकिस्तान में एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहली श्रेणी विदेशी छात्र के तौर पर शिक्षा मंत्रालय के जरिए आवेदन करने वाले छात्र और दूसरी वे छात्र की जो किसी स्कॉलरशिप के तहत एडमिशन लेना चाहते हैं। हाल ही में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI ने घोषणा की थी कि जो भी छात्र पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर PUK के मेडिकल कॉलेज से डिग्री लेकर आएगा उसे नहीं माना जाएगा। लेकिन अपने पब्लिक नोटिस में मेडिकल काउंसिल ने कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान ने उसके कुछ हिस्से पर जबरन अवैध कब्जा कर रखा है, इसीलिए एक क्षेत्र से ली गई कोई भी शिक्षा भारत में मान्य नहीं होगी। PUK से मेडिकल पढ़ाई करने वाले किसी भी छात्र को इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर नहीं किया जाएगा। आखिर कब शुरू हुआ ये सिलसिला, आइए जानते हैं। पाकिस्तान से मेडिकल की पढ़ाई कर रहे एक छात्र के पिता ने बताया कि बच्चों को पढ़ाई के लिए पाकिस्तान भेजने का सिलसिला 2002 में शुरू हुआ। 2003 में जम्मू कश्मीर के छात्रों का पहला बैच पाकिस्तान गया और तब से यह जारी है। फरवरी 2020 में प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार ने 1600 कश्मीरी बच्चों को पाकिस्तान के विश्वविद्यालयों में स्कॉलरशिप देने की घोषणा की थी। स्कॉलरशिप पर विवाद के बाद गिलानी का इस्तीफा भी दिया था। हाल ही में जब 91 साल के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी जो पूर्व हुर्रियत कॉन्फ्रेंस चेयरमैन ने अपने इस्तीफे की घोषणा की थी, तो भी यह मामला सामने आया था। अपने पत्र में खुद को हुर्रियत से अलग करने की घोषणा के साथ साथ गिलानी ने मुजफ्फराबाद चैप्टर पर फंड के दुरुपयोग के आरोप भी लगाए थे। सूत्रों के अनुसार गिलानी ने एक जांच के बाद पाकिस्तान में कश्मीरी छात्रों के मेडिकल सीटों के संबंध में कुछ खामियां भी पाई थी। ऐसी बातें कही जा रही थी कि इन सीटों को बेचा गया। माना जाता है कि कश्मीर के अलगाववादी पाकिस्तान में एडमिशन के लिए छात्रों को अनुशंसा पत्र दिया करते थे। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एक सक्रिय कार्यकर्ता ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये सही है
कि सैयद अली शाह गिलानी और मौलवी उमर फारूक दोनों के गुट के लोग कश्मीरी छात्रों को पाकिस्तान में एडमिशन के लिए अनुशंसा पत्र दिया करते थे। कुछ वर्ष पहले तक हुर्रियत के 7 एग्जीक्यूटिव मेंबर थे और सभी 4-4 छात्रों को एडमिशन के लिए अनुशंसा पत्र दिया करते थे। पार्टी के एक और बागी ने बताया कि ये पत्र खासकर उन छात्रों को दिए जाते थे जिनका कोई सगा संबंधी भारतीय फौज या अन्य किसी फोर्स के हाथों कश्मीर में मारा जाता था। हुकूमत की नज़र से कुछ ऐसी रिपोर्टें भी है कि जिनमें दावा किया गया कि जो कश्मीरी छात्र पाकिस्तान पढ़ाई करने जाते थे वो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर रहते थे। हाल ही में कुछ रिपोर्टों में ऐसे छात्रों के हवाले से लिखा गया कि उन्हें पुलिस द्वारा समन दिया गया और उनसे एडमिशन, उनकी दिलचस्पी समेत कई अन्य चीज़ों के बारे में पूछताछ भी की गई थी।